हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IE2 मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। ओके बच्चों, और इसमें मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालते हैं। सपोज करो ये कोई गैसियस एटम है, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक गैसियस कैटायन बनाया बच्चों। ओके, इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, फिर जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको M2+ बनाओगे बच्चों। ओके, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी ये होगी बच्चों सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसकी? M की। ओके बच्चों, किसकी? M की। तो इसी का ऑर्डर हमें बताना है नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए। जनरली क्या होता है, जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। रेडियस जितना ज्यादा होगा, जो आपका मोस्ट ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही लूजली बाउंड होगा बच्चों न्यूक्लियस के साथ में, और उसको इतनी आसानी से निकल पाएगा। तो रेडियस ज्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक वाली वैल्यू को चेक करना है बच्चों। ओके, तो चलिए, तो नाइट्रोजन है बच्चों। ओके, क्या है? नाइट्रोजन है। बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? या इसको हम बच्चों पीरियड वाइज लिख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि देखो क्या होता है, अलोंग अ पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या करता है बच्चों? साइज आपका डिक्रीज करता है। तो कार्बन है पहले। ओके, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन के बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, और लास्ट में रहेगा आपके पास में फ्लोरीन। कार्बन होता है बच्चों वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। नाइट्रोजन इज 2s2 2p3। ऑक्सीजन 2s2 2p4, और फ्लोरीन होता है आपका 2s2 2p5। ओके बच्चों, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो लेफ्ट टू राइट साइज तो डिक्रीज करेगा, तो क्या लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो क्या वो डिक्रीज करेगी? नहीं करेगी बच्चों। अगर हम IE1 की बात करें तो ऑर्डर कुछ इस तरह से रहता है कि आपकी फ्लोरीन की तो होगी सबसे ज्यादा। ओके, सबसे छोटा साइज है। ओके, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन आ जाता है बच्चों ऑक्सीजन से पहले, फिर आता है आपका कार्बन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन के केस में क्या है बच्चों, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है पी में। ओके, विच इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन दी पार्शियली फिल्ड P4 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है, और ये एडजेसेंट एटम्स पे ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि फ्लोरीन के केस में भी हम ऐसा कर देंगे कि नाइट्रोजन को फ्लोरीन से आगे रख देंगे, नहीं। एडजेसेंट एटम्स में ही आपको करना है। ये हो गई बच्चों फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात। लेकिन अब तो आपको इनके कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन प्लस बनेगा, नाइट्रोजन प्लस बनेगा, ऑक्सीजन प्लस बनेगा, और फ्लोरीन भी प्लस बनेगा, इस तरह से। ओके, अब की बार कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2s2 2p1। ओके बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 2s2 2p2। और अब ये देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका 2s2 2p3 हो जाएगा बच्चों। ओके, और ये हो जाएगा आपका 2s2 2p4। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से जाइए। अब एक बात बताइए, अगर हम IE2 की बात करें तो क्या अब भी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ का है बच्चों आपकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ऑक्सीजन प्लस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि M+ के केस में ये क्या है बच्चों, IE1 होगी M+ के लिए। ओके, तो फिर आएगा आपका फ्लोरीन। ओके बच्चों, क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा आपका फ्लोरीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, ऑप्शन हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ओके, इस तरह से लिखते हैं। फिर फ्लोरीन आएगा, फिर आपका नाइट्रोजन आएगा, और सबसे पीछे रह जाएगा आपका कार्बन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।